मुंबई में दर्दनाक नाव हादसा हुआ है। मुंबई के तट पर एक नाव और नौसेना के जहाज के बीच हुई टक्कर के बाद मौके पर सबसे पहले जो नाविक पहुंचे उन्होंने आंखों देखी हाल बताया है। किस तरीके से ये घटना हुई है इस पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कभी भी ऐसी भयानक घटना उन्होंने नहीं देखी। नौसेना ने बताया कि बुधवार को हुई इस घटना में अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 99 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। नौसेना का जहाज जो कि इंजन परीक्षण से गुजर रहा था वो नियंत्रण खो बैठा और एक यात्री नाव से जा टकराया। ये नाव गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप तक पर्यटकों को लेकर जा रही थी। वहीं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की पायलट नाव पूर्वा के चालक आरिफ बमाने ने इस पर जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति बहुत ही दुखद और खराब थी। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बचाने में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। बमाने ने यह भी जानकारी दी है कि मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर और एक अन्य पर्यटक नाव पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम जवाहर द्वीप में मुंबई लौट रहे थे, तभी नियंत्रण कक्ष ने इस दुर्घटना की उन्हें जानकारी दी और जल्द से जल्द उन्होंने JD5 के पास घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी नाव पर सिर्फ 4 लोग सवार थे, लेकिन उन्होंने बाकी नावों के आने से पहले जितना हो सका उतना फंसे हुए लोगों को निकाल लिया और इसमें 3 से 4 विदेशी नागरिक भी थे। बमाने ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 20 से 25 लोगों को उन लोगों ने बचाया और इसके बाद नौसेना की नौकाओं में उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। नाव चलाने के 18 साल के अनुभव वाले बमाने ने कहा कि उन्होंने पहले भी छोटे मोटे ऐसे बचाव अभियान देखे हैं, लेकिन ये घटना अभी तक उनके जीवन में सबसे भयानक और दुखद थी। एक छोटी पर्यटक नाव के चालक इकबाल गोठेकर ने भी इस पर बातचीत की और कहा कि नाव करीब दोपहर में 3:35 पर एलिफेंटा द्वीप से रवाना होने के बाद लगभग 25 से 30 मिनट में दुर्घटना इसकी हो गई और इसके बारे में जानकारी मिली तो दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले लोगों में से वो भी एक थे और उन्होंने बताया कि जो 2004 से नाव चलाने का काम कर रहे हैं। कहा कि पलटी हुई नाव पर लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। उन्होंने बताया कि जब तक वो वहां पहुंचे मछली पकड़ने वाली एक ट्रॉलर भी वहां पर आ चुकी थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पलटी गई नाव की क्षमता जो है वो 80 लोगों की थी और ये घटना बूचर द्वीप के पास हुई घटना से लगभग 45 मिनट पहले गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं के लिए रवाना हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जवान एक गश्ती नाव में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से लगभग 6 किलोमीटर दूर बूचर द्वीप के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया। बचाव अभियान के दौरान CISF जवानों ने 56 लोगों को उस वक्त बचा लिया था और CISF ने एक बयान में ये भी बताया कि MVPT नौसेना, तट रक्षक और तटीय पुलिस के संसाधनों के साथ CISF गश्ती नौका ने स्थिति पर तेजी से एक्शन लिया और महाराष्ट्र के मुंबई में हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फौरन इस घटना के बाद सोशल मीडिया X पे जानकारी दी गई और लिखा गया कि प्रधानमंत्री ने मुंबई में नाव दुर्घटना में मारे गए हर एक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस घटना के बाद CM देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समुद्र में जो बूचर आइलैंड है वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है।
नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।